ठीक है। उसके बाद से 0.48, तो 0.9, 0.48 और 0 पॉइंट करके जो है आपका वो है 525, ठीक है, 525। इसका आपका निकालना है क्या, मौसा, इसका जो मौसा होगा वो क्या होगा आपका, ठीक है। सिंपल सा है। इसका भी क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 525 अपन कितना हो जाएगा, 1 2 3 है तो नीचे 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है, कंफर्म है। उसके बाद से इसको निकालेंगे तो देखिए जीरो, इसको आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो इसको लिख रहे हैं 480 अपान, ये दशमलव की जगह 1 1 2 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो ले लेंगे, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 जीरो है तो यहाँ पर भी 3 बना रहे हैं इसको, ठीक है। इसको भी हल करेंगे तो इधर भी जो जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 900/1 और 1 2 3 है तो नीचे 3 जीरो हो जाएगा। मौसा निकालने के बोल रहा है तो ऊपर वाले का मौसा और नीचे वाला का क्या निकालते हैं, लौसा। तो ऊपर वाले का मौसा निकालिए, तो मौसा निकालेंगे, देखिए 9 से कट रहा है, ये क्या 8 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा, 8 4 12 मतलब 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7 और 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि सर जीरो इसमें भी है, इसमें भी जीरो है, लेकिन इसमें आपका नहीं है, तो नहीं है तो 5 से तो ये भी कट जाएगा। अगर देखा जाए तो 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। इसका मतलब है इसका जो मौसा होगा 15 होगा। देखिए 15 छक्के 90 कट रहा है ना, 15 से इसको कटेंगे तो 15 तिया 45 और 15 दूना के 30 हो जाएगा। 15 से इसको कटाएंगे तो 15 तिया 45, 12 में से 5 जाएगा 7 75, 15 5 75 कट जा रहा है, तो 15 होगा। तो ऊपर वाले का मौसा निकालते हैं और नीचे वाले का क्या निकालते हैं भाई साहब, लौसा, क्योंकि जो पूछता है उसी को ऊपर वाले का निकालते हैं, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का लसा। तो इसका लसा कितना होगा, आप देखिए 3 3 जीरो है तो 3 3 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कटा दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से ये 200 बार में, तो 3/200 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जिस विकल्प में है वही आपका राइट होगा, ठीक है। तो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ए में है, देख लीजिए जिसमें भी हो। अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दिया है 6/7, सेम उसी तरह से है। 27 बटे जो है आपका दिया है 14, 15/14, 15/14 और 12 जो है आपका 7, ये दिया है। इसका भी मसा निकालना है, तो ऊपर वाले का मसा और नीचे वाले का लसा। तो ऊपर वाले का मसा देखेंगे तो इसमें 3 × 2 है, 2 से कटेगा नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। 3 से भी, 3 से भी, 3 से भी, 3 से भी। अब देखिए जिसके ऊपर 3 है वही आपका विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसा है तो कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर नीचे वाले का आप लसा निकालिए। तो 14 है तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। तो 3/14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। अगर बड़ा नंबर आ जाए आपका तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सा है। देखिए जब बड़ा नंबर आता है जैसे कि 48 50 है और उसके बाद से आपका दिया है 44 50, इसका मौसा निकालना है, तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400। अब 400 में 4 को ऐसे करके लिख सकते हैं, 4 × 100, तो 4 से ये कटेगा तो लास्ट में 2 में भाग करेंगे, 4 से नहीं कटेगा, इसका मतलब कि 4 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। लेकिन 2 से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और दोनों 5 से भी, सॉरी 5 से बोल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 100 है तो 100 को तोड़िए, अब तो 100 को तोड़ेंगे तो 25 × कितना हो जाएगा, 4। तो 25 से देखिए ये पूरा दोनों कट जाएगा, क्योंकि 25 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक देखते हैं। तो 25 से ये दोनों कट जाएगा, उसके बाद से 25 से कट ही जाएगा, लेकिन 1 4 में 2 एक शामिल है कि 2 से भी ये कट जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट में क्या है, 0। तो इन्हीं दोनों का मौसा होगा। तो 25 × 2 कितना हो जाएगा, यही 2 संख्या होगी ना, 25 × 2 = 50, और 50 जो है विकल्प डी है, डी आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके मौसा निकाला जाता है, अंतर भी लेकर निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म के 493 लीटर, दूसरी किस्म के 551 लीटर। देखिए पहला जो किस्म है 493, दूसरा जो है वो 591 है, ठीक है, 500 और जो है आपका 51 है, और तीसरे प्रकार का जो है ना वो कितना है, तो तीसरा जो है वो आपका 609 है। इतने लीटर की है। कह रहे हैं कि
ये आप कह रहे हैं कि माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूध बिना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं, बिना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं। यानी इसमें संख्या पूछा है, तो संख्या पूछा है तो आपको पहले इसका मसा निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है भाई? मसा निकालना पड़ता है। तो मसा कैसे निकालेंगे? अंतर ले लीजिए। तो 493 यानी 551 को 493 में से घटाइए तो 11 में से 3 जाएगा 8, और यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा 5, यानी कि 58 हो जाएगा। 58 को तोड़िए। तो 58 को तोड़ेंगे तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 नवा 18 गुणे 2। क्या 2 से सभी कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो जब 2 से नहीं कटेंगे इसका मतलब ये 29 से ज़रूर कट जाएंगे। समझ रहे हैं ना? 29 से क्या हो जाएंगे? ज़रूर कट जाएंगे। यानी कि इन तीनों का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा? 29 होगा। अब कहेंगे कैसे? आप भाग करके देख लीजिए, सभी कटेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम संख्या पूछा है, तो संख्या पूछा है ना, तो संख्या जब भी निकालना होता है तो इसमें भी 29 का भाग कीजिए, प्लस कर दीजिए। ठीक है, और इसमें भी 29 का भाग करके प्लस कीजिए, इसमें भी 29 का भाग करके तीनों को जोड़ दीजिए। आपकी न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। और ऐसे करके क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है। तो ये कितना बार में कट जाएगा? देखिए 9 से देखा जाए तो ये देखिए 7 नवा 9 से तो 63, 7 ही आता है, यानी कि लास्ट में 7 तो होगा। अब इधर देखिए 2 में अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो 2 9 18, इसका मतलब 17 बार में कट जाएगा। थोड़ा सा नियर अबाउट इसका देखते हैं। नियर अबाउट देखेंगे ना तो लगभग में 17 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, प्लस करके। उसी तरह से देखिए 2 दूना के 9 किस में लास्ट में आता है? तो 9 दूना 18, 9 से 9 बार में आता है। तो 9 9 81 का 1, और अगर बात की जाए 19 बार में शायद कट जाएगा। देखिएगा 19 9 71 से का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बचेगा 17, और 19 दूना के 38 और 17 जोड़ दीजिए तो 8 7 15 का 5, 3 1 4 1 5 कट गया ना, यानी 19 बार में प्लस। इसको देखिए, इसको कब में कटेगा? तो ये भी जो है हमको लग रहा है कि 21 बार में कट जाएगा क्या? देख लीजिए 21 और 29 का गुणा करा के 9 एकम 9, 9 दूना का 18, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। हाँ, कितना बार में कट जाएगा? ये आपका जो है 29 जो है 21 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो 9 1 10 7 17 का 7, 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा? 57, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 57 होगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बढ़ाएंगे तो अपने आप आंसर आता जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और 6वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहे कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18 25 32 को विभाजित करती हैं और शेष छोड़ती हैं क्रमशः 2 1 और 0? तो देखिए 18 है, 25 है और 32 है। इसको भाग करने पर वो संख्या से 1 शेष बच रहा है, इससे 2 बच रहा है। ठीक है, सॉरी यही है ना? हाँ, 2 1 है, इससे 2 बच रहा है शेष, इससे 1 बच रहा है और इससे 0 बच रहा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, घटा दीजिए इसको तीनों को, तो ये 16 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। और इन्हीं का क्या निकाल लेना है आपको? HCF निकाल लेना है, बस वही आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए 16 32 24, 16 में 16 से तो सभी कट नहीं रहे हैं, लेकिन 8 से सभी कट जाएंगे। 8 में 16 तिरक 24 और चौके 32। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो आपका 8 होगा। 8 जिस विकल्प में वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले टाइप में इतना पूछा गया था आपका। अब हम लोग लेंगे दोनों साथ में, जो लसा के भी आएंगे और उसके बाद उसके साथ जो है आपके मसा वाले आएंगे। लसा और मसा पे आधारित आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला टाइप में ख़त्म हो गया। मसा का जितना टाइप था इतने ही टाइप आपके रिपीट किए गए हैं। आप इनको जो अच्छे से देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए, और लसा और मसा पर आधारित विभिन्न क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 2 संख्याओं का मसा 31 है और उनके लघुत्तम समअपवर्त्य कि 2 अन्य भाजक 18 और 21 है। तो देखिए मसा जो है 31 दे दिया है आपको, अन्य 2 भाजक लसा के जो है ना वो क्या है? एक 18 और एक 21 है।
तो आपसे संख्या पूछे, हाँ संख्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे क्या होता है, मसा होता है। तो उस पर आधारित आप आसानी से कर सकते हैं। छोटी संख्या पूछा है तो छोटी कौन सी है भाई, इसी में देखिए ना 18 और 31 मसा होता है तो दोनों के साथ शामिल होता है, यही इसी के साथ रहेगा, यही इसी के साथ रहेगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि सर 31 गुणे 18 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 एकम 18 का 8, 18 तिया 54 और एक कितना हो जाएगा 55, 558 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। छोटी पूछेगा तो इन दोनों का गुणा, बड़ी पूछेगा तो इन दोनों का गुणा, जैसे पूछे आप सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 558 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिस विकल्प में है वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि दो संख्याओं का अनुपात 24 और 45 है और उनका मसा 3 है, ठीक है, उनका मसा 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। 24 और 45, तो जब भी अनुपात दिया रहे ना 24 और 45, ठीक है, 24 और 45 और इनका लसा जो है, ठीक है, सॉरी मसा जो है इनका वो कितना है, 5 है आपका, कितना है भाई साहब, 5 है, 3 नहीं 5 है। तो आपको निकालना है इसका लसा क्या होगा। तो इसका एक रामबाण फार्मूला होता है कि अनुपात का लसा, लिख लीजिएगा इसको, अनुपात का लसा गुणे मसा बराबर होता है लसा, ठीक है। अगर ये लिख लेते हैं, ये जान जाते हैं फार्मूला, तो आप कोई भी सवाल अनुपात का आता है ना चुटकियों में करेंगे उसको हल, ठीक है। देखिए इसका लसा, तो इसका लसा लेंगे तो देखिए इसमें 8 गुणे 3 है, इसमें देखेंगे तो 15 गुणे 3 है, या 9 गुणे 5 है, यही है, ठीक है। तो इसमें से सॉरी देखिएगा, तो इसमें से क्या लेंगे आप, 9 लेंगे क्योंकि 3 शामिल है इसमें, तो 9 गुणे हो जाएगा, 5 गुणे हो जाएगा और फिर से 8 बचा तो 8, तो 8 बचे 40, 40 9 कितना होता है 360, तो ये आ जाएगा 360 इंटू मसा दिया है कितना 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका लसा। हल कर दीजिए, 36 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का 30 का 0, 5 दिए 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यानी 1800 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई, आ रहा है ना। तो आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 30 72 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 96 है, तो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दिया है कितना, तो वो दिया है आपका 30 72, कितना दिया है भाई 30 72 दिया है, और एक का लसा शायद दे दिया है, लसा दिया है ना, देखिएगा तो लसा दिया है कितना 96, ठीक है, लसा कितना है 96 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका मौसा पूछ रहा है। तो फार्मूला तो वही है सर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल टू एलसीएम, यानी कि लसा गुणे मौसा। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल डायरेक्ट आपको दिया है 30 72, तो ये 30 72, लसा दिया है आपका 96 और आपसे क्या पूछा है मौसा, तो ये आएगा तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि 30 72 अब बट्टे 96, तो 12 से ये 8 बार में, 12 दूना के 24, 12 पचे 60, 12 छक कितना हो जाएगा 72, फिर 8 से कटा दीजिए, 8 3 का 24, 8 दूना का 16, यानी कि 32 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका महत्तम समापवर्ती कितना होगा 32, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याएं हैं, एक पहली संख्या x मानिए, दूसरा y मानिए, इनका योग जो है कितना है आपका 50 है, ठीक है। उसके बाद से दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः 5 और 180 है। तो लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ कितना है 5 और 180 है, ठीक है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो लसा दिया है, तो पहली संख्या का लसा जो दिया है कितना दिया है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः 5 है। एलसीएम, अगर एलसीएम की बात की जाए तो यहाँ पे लसा 5 दिया है और एक का दिया है मौसा जो दिया है वो कितना दिया है 180 है,
तो इसके व्युत्क्रमों का योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लस गुणे मस होता है, यही होता है। पहली संख्या क्या माने हैं हम, x माने हैं, दूसरी संख्या y, तो x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर लस गुणे मस यानी कि 180 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 18 25 कितना हो जाएगा, 900। तो x y का मान 900 हो गया। इसके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो इसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स वाई बटा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटा क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मान दिया है आपको 50, तो ये हो जाएगा 50। अब बटे एक्स वाई का मान दिया है 900, रख दीजिए, 0 0 कट गया, 5 एकम 5 और 18 5 90, यानी 1/18 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसका आंसर 1/18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखिए, दो संख्याओं का मौसा और लसा 2 और 60 है। तो दो संख्या है जिसका मौसा और लसा जो है 2 और 60 है, 2 और 60 है, ठीक है। उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 क्या है, अधिक है। तो एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। अगर पहला x है दूसरा y है, तो अधिक है का मतलब क्या है सर, पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इससे 14 अधिक है। तो जो दूसरी संख्या होगी ना, पहली संख्या गुणे दूसरी, अगर ये x है तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बराबर इसके बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा होता है। अब लसा गुणे मसा दे दिए, 2 गुणे 60 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 14 में गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, और 60 दूना का 120 माइनस का 120 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हल कर दीजिए हीरो। देखिए 120 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर घटाने पर 14 आना चाहिए। तो देखिए एक ही है, और वो है 6 गुणे 20, 6 दूना का 12 120 आ जाएगा ना, 20 में से 6 घटाएंगे 14 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस, और इस कंडीशन में जो माइनस वाला होता है वही आपका आंसर होता है। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला जब उधर जाएगा 0 को उधर, तो प्लस हो जाएगा, आप प्लस वाला आंसर देते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा इसका वो 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। 6 नंबर, यदि दो संख्याएं x और y का लसा और मसा क्रमशः 432 और 6 है, और उनका योग 102 है, तो x y में क्या अंतर है। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का x और y के लसा और क्रमशः मसा 432 और 6 है, तो लसा बराबर 432, मसा बराबर 6 है, ठीक है, और उनका योग 102 है। मतलब संख्या पता नहीं है, तो संख्या मान लीजिए एक x है और एक y है, इनका योग कितना है, 2 है, सॉरी 102 है, कितना है, 102 है, ठीक, 102 है। तो x y का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी x और y का क्या निकलना है, अंतर निकलना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि x प्लस वाई बराबर इतना है, यानी कि अगर लसा गुणे मसा निकाला जब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या दे दिया, 432 गुणे 6, गुणा करा दीजिए, 36 18 19 का 9, 6 चौक 24 और 1 25, 25 92 आपका हो जाएगा एक्स वाई का मान, और एक्स माइनस वाई पूछा है आपसे। तो एक फार्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है 4xy। अब इस पर रख दीजिए, आपका आसानी से आ जाएगा, समझ रहे हो ना, रखिए। तो x प्लस वाई का मान कितना है, 102, तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब x माइनस वाई का मान कितना है, इसका मान निकालना है सर, और बराबर ये 4, और xy का मान कितना है आपका, तो ये है 25 92, सॉरी 25 92 नहीं है, ये है ना, हाँ 25 92, तो ये हो जाएगा आपका 25 92, ये 25 92। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। तो देखिए इसका स्क्वायर करने का तरीका होता है कि 2 का स्क्वायर कीजिए 0 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 2 जो है इसमें जोड़ दीजिए 102 में, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, यानी कि 104
04 आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए 100 है, ये 2 अधिक है, ये भी 100 है, ये 2 अधिक है, तो 2 दूना के 4 04, इसमें 2 जोड़ दीजिए या इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 2, इतना आ जाएगा 10,404 इसका हो जाएगा। ठीक है, माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 दूना के 8, 4 9 36 का 6, 4 5 20, 3 23 का 3, 4 दूना के 8 और 2 10, ये हो जाएगा। तो ये उधर जाएगा, ठीक है, ये जो है उधर जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो 10 40 4 माइनस 10 36 8 बराबर क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाइए तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 6 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 बचा और यहाँ पर भी 3 बचा। अब ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी 36। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 36 आया, तो बताइए x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अंतर कितने का होगा भाई साहब, 6 का होगा। तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 6, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिस विकल्प में है वही आपका राइट हो जाएगा, छाप लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपका। अगला देखिए, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल इतना है, अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल, यानी कि दो संख्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका गुणनफल दे दिया है आपका डायरेक्ट इसमें। ठीक है, कितना, 56 133 ये दिया है, लेकिन ये बोल रहा है ना कि पहली संख्या का 1/7, मान लीजिए पहली संख्या x है, x का 1/7 बराबर कितना दिया है, 27, तो 27 में 7 का गुणा करा देंगे तो पहली संख्या हो जाएगी, यानी कि पहली संख्या हो जाएगी 27 गुणे 7। दूसरी संख्या का पता नहीं तो इसको y मान लीजिए, x ही मान लीजिए इसको, ये तो 27 गुणे 7 तो पहली संख्या हो ही जाएगी। ठीक है, तो x मान लीजिए, तो जाकर भाग करेगा उधर, तो x बराबर 56 133 बट्टे 27 गुणे 7, कटा दीजिए, 7 7 8 56, 0 7 1 7 7 9 63, 9 से कटाइए, 9 3 27, 9 से 9 8 72 80 81 9 9 81, एक बार में 3 से कटा दीजिए, 3 दूना के 6, फिर 3 9 27 और 3 7 21, 297 हो जाएगा। 297 का पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ये आई, इसी का 1/3 पूछा है, तो 1/3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हल कर दीजिए, तो 3 7 3 9 कितना हो जाएगा, 27, 3 9 27, 99 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपका, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। लसा मसा खत्म हो गए भाई साहब, समझ रहे हैं ना, लसा के सभी टाइप के क्वेश्चन खत्म कर दिए, मसा के भी सभी टाइप के क्वेश्चन आपके खत्म कर दिए। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई, थोड़ी सी मदद कीजिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हम भी डिजिटल बोर्ड लें और आपको पूरा मैथ कंप्लीट पढ़ाए, एक भी कुछ भी कहीं से छोड़े नहीं। ठीक है, और वो भी एकदम एग्जाम में ऐसा करना है कि दूसरा क्वेश्चन को देखकर ही उड़ा दें वहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।